जिंदाबाद, अनिल कुमार पटेल साहब जिंदाबाद, अनिल कुमार मानवर कांचीराम साहब अमर रहे, मानवर कांचीराम साहब अमर रहे। महात्मा फुले अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानवर कांचीराम साहब अमर रहे। बहन जी संघर्ष करो, बहन जी संघर्ष करो। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी आएगी नई रोशनी, बीएसपी आएगी। बिहार प्रदेश में हमेशा से ही अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति दिखाई देती है, लेकिन जिस मुताबिक पिछड़ा वर्ग राजनीति में अपनी सक्रियता समय के चलते दिखाई देता है, लेकिन उसके अधिकारों की बात करेंगे तो आज भी बिहार प्रदेश में नीतीश कुमार की जो सरकार लगातार चल रही है उस मुताबिक अधिकार नहीं मिल पाए हैं। और कोशिश हमेशा से यही होती है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अनेकों प्रकार के बड़े बड़े वादे और जुमलों को लेकर चुनावी मैदान में नजर आती है। सरकार बन जाने के बाद तमाम वादे जस के तस नजर आते हैं। इस वक्त बिहार प्रदेश में जो नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, इसके माध्यम से भी जो तमाम बातें कही गई, जिसमें खास तौर पर जीरो फीस में एडमिशन देने की, प्रवेश देने की स्कूल में बात करी जा रही है। यहाँ तक कि नए 25,000 स्कूलों को खोलने की भी बात की गई है। हम जानेंगे कि आखिर ये तमाम जो बातें नीतीश कुमार ने बिहार के तमाम जनता से वादा कर जो कही है, आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, वास्तविकता कितनी है और जो बातें कही गई है ज़मीन पर कितनी उतर पाई है। और इस वक्त मैं नोखा विधानसभा में हूँ। रोहतास जिले की ये नोखा विधानसभा, जहाँ से हमेशा से ही सबसे ज़्यादा पैमाने पर अति पिछड़ा और ख़ास तौर पर दलित राजनीति सबसे ज़्यादा पैमाने पर नज़र आती है। 15, 85, 90% जो यहाँ पर जो समाज रहता है वो बहुजन समाज है, जो अति पिछड़ा है और दलित तबके से ताल्लुकात रखता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके भागीदारी सत्ता में, राजनीति में जिस मुताबिक प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए वैसे ही दिखाई नहीं पड़ती। और वही चीज़ें हम जो समझने की कोशिश करेंगे कि इतने वर्षों के बाद भी आखिर नोखा विधानसभा की तमाम जनता को, रोहतास जिले और बिहार प्रदेश में बहुजन समाज को क्या उनके अधिकार समय के चलते मिल पाएंगे, या फिर अनेकों राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में जब उतरती है और जिस तरीके से बयानबाजी करती है, फिर एक बार ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा। आज जो आप एक काम करेंगे तो ये निश्चित रूप से ताबीर लिखेगा आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली जो कौम हमारी होगी। अगर आप आज काम करोगे तो आने वाली जो कौम है वो इस देश पर राज करेगी। अगर आज आप काम नहीं करोगे, सुस्त होकर घर में बैठे रहोगे, इस सत्ता के महासंग्राम में बन के तमाशा देखते रहोगे, तो आने वाले दिनों में तुम्हारी औलादें इसी देश में गुलाम बना दी जाएंगी और तुम उस वक्त कुछ कर नहीं पाओगे। ये डबल इंजन की सरकार कहा था कि एक देश एक चुनाव, एक देश एक तरह के चुनाव होने के चाहिए। लेकिन हमारी बहन मायावती जी कहती हैं, हमारे सांसद आदरणीय रामजी गौतम साहब कहते हैं कि नहीं, एक देश एक चुनाव हो ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक देश एक तरह की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, एक तरह की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और एक तरह की अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिए। कि मैंने 100 लोगों में से 10 लोगों को मिलेगी, 90 लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये सिस्टम बनाया गया, गवर्नमेंट ने बना दिया है। इसका मतलब साफ मनसा होगा कि जो वीकर सेक्शन के जो लोग हैं वो एजुकेशन ले रहे थे अभी तक, जिसके एजुकेशन के दम पे ही आगे बढ़े इस देश के अंदर, अब उनकी एजुकेशन के उसमें रुकावटें पैदा की जा रही हैं, हर्डल्स खड़े किए जा रहे हैं ताकि उनको वजीफ़ा ना मिले, एडमिशन ना मिले। क्योंकि हमारा जो समाज है, जो अति पिछड़ा समाज आता है या ओबीसी में आता है और जो दलित में आता है, जो आदिवासी में आते हैं, इसमें बहुत बड़ा एक सेक्शन ऐसा भी है जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं है। तो अगर उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे,
इन बातों को लेकर सरकारें बिल्कुल संजीदा नहीं हैं और जो ये बातें की जा रही हैं कि बिहार में शिक्षा फ्री की जा रही है, पूरी तरह से निराधार है, झूठी बात है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, साफ है कि बीएसपी का जो डर है बिहार के अंदर, अब इन्हें सब कुछ फ्री करने में मजबूर कर रहा है। बातें बहुत बड़ी होंगी, 2500 रुपये बोलेंगे, मात्र कोई योजना निकालने की प्लानिंग हो रही है कि 2500 रुपये मिलेगा, कोई कहता 3000 मिलेगा। अभी चुनाव आएगा तो ये राशन 5 किलो देना शुरू करेंगे, उसमें कहीं इनको घी का पैकेट, वो तेल का पैकेट देंगे, कहीं नमक का पैकेट देंगे, कहीं दाल का पैकेट फ्री में देंगे, ताकि मतलब साफ है जो गरीब तबका है बिहार का, वो उनके उस जाल में फंस जाए और उनको वोट कर दे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी आज पूरे प्रदेश के अंदर गांव-गांव में जाकर के, विधानसभा स्तर पे जाकर के उनको समझाने का काम कर रही है, उनके अंदर अवेयरनेस ला रही है कि तुम्हारा जो वोट है ये कोई आम बात नहीं है। वोट के द्वारा ही आप सत्ता चुनते हैं, वोट के द्वारा ही आप इस देश का राजा, प्रदेश का राजा बना के बैठाते हैं और वही राजा वो तुम्हारे लिए क्या काम करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 75 सालों से आपने जिसको राजा बनाया, उसने तुम्हारे कौम के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, और तुम्हारे अन्य समाज के लिए कोई काम नहीं किया। ये बात पूरा चर्चा का विषय बन चुका है और आज बिहार के अंदर ये चर्चा हो रही है कि जो 2-3 पार्टियां बार-बार सत्ता में आती हैं, इनसे हट के नया होना चाहिए, एक बदलाव होना चाहिए। ये चर्चा आम हो चुकी है, बदलाव बिहार आज बदलाव मांग रहा है। जो हमारे नीतीश कुमार जी की सरकार हो, डबल इंजन की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, ये बिहार को विकसित नहीं करने के बजाय ये लूटने का एक इसको खजाना बना दिए। और जिस तरह से अभी यहीं पास में मोदी जी आए थे और लगता है 75,000 करोड़ रुपयों का उस दिन भी उन्होंने घोषणा किया, आज से 1 हफ्ता पहले, कि 75,000 करोड़ रुपए हम यहाँ खर्च करेंगे, बहुत सारी शिलान्यास करेंगे। लेकिन हम इस डबल इंजन की सरकार से पूछना चाह रहे थे कि जब 5 साल पहले आए थे, पिछले चुनाव के पहले जब आई थी मोदी जी आए थे, तो इन्होंने इसी शाहाबाद में बैठ के कहा, इस जगह को शाहाबाद कहा जाता है, इसी शाहाबाद में उन्होंने कहा कि कितना दे दें शाहाबाद के विकास के लिए। 70,000 करोड़ ठीक रहेगा, 80,000 करोड़ ठीक रहेगा, 1 लाख करोड़ ठीक रहेगा, जाओ हम 1,25,000 करोड़ दे देते हैं। लेकिन उन 1,25,000 करोड़ को मैं खोजना चाहता हूं कि कहाँ गए वो 1,25,000 को, कौन सी परियोजना पर आपने खर्च किया, किस क्षेत्र में आपने विकास किया। तो ये ढकोसलाबाजी, आते हैं भाषणों के अंदर बड़ी लंबी लच्छेदार भाषण देकर के, जनता से पूछा आपने, 1.25 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा कर दी, कहाँ गया वो 1.25 लाख करोड़ पैकेज। आज भी लोग यहाँ सारी संकटों को झेल रहे हैं, तो फिर क्या हुआ अगर हमारे शिक्षा पर खर्च नहीं किया, अपने अस्पताल पर खर्च नहीं किया, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं किया, हमारे युवाओं को नौकरियां दे नहीं पाया, तो आखिर क्या किया आपने।